दोस्तों, ओमनिसिएंट रीडर पार्ट 3 में सबका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था मेन सिनेरियो शुरू हो गया था जो था किल अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं सांगा पुलिस को कॉल कर रही होती है पर वो कॉल उठा ही नहीं रहे होते। वेल रियलिटी चेक। और सांगा को शांत करते हुए डोगजा कह रहा होता है, तुमने वो गेम खेला है ना जिसपे हमारी डेवलपमेंट टीम काम कर रही है, जिसमें कुछ लोग अपोक्लिप्स में सर्वाइव करते हैं। अब हम भी उसी गेम का पार्ट हैं। तो सांगा डोगजा की बात से कंफ्यूज होकर पूछती है गेम। डोगजा उसका रिप्लाई करता है, हाँ ये सिंपल है। हर गेम में कुछ रूल्स होते हैं और हमें बस उन्हें फॉलो करना होता है। हमें पता करना होगा वो रूल्स कौन से हैं। और फिर डोगजा मन में सोच रहा होता है, एक डॉक जिसके एंटीना है, लाशों का ढेर लगा पड़ा है, ऑफिस वर्कर्स खून में सने हुए हैं, एक ओल्ड लेडी भगवान से प्रे कर रही है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब रियल में हो रहा है, पर अब मैं इस रियलिटी से भाग नहीं सकता। मुझे अब ये बात माननी होगी, पता नहीं क्यों, पर अब ये साफ है कि जो TWSA में 10 साल से पढ़ता आ रहा हूँ वो मेरी आंखों के सामने रियलिटी बन रही थी। मुझे सोचना होगा कि मुझे सर्वाइव करने के लिए क्या करना है। तभी एकदम एक बंदे की आवाज़ आती है। वो सबसे कह रहा होता है कि सब शांत हो जाओ, लंबी सांस लो। और फिर सबसे पूछता है कि आप सब शांत हो गए? तो अब सब मेरी बात सुनेंगे। जैसा कि तुम जानते हो, नेशनल इमरजेंसी में एक छोटा स्टेप भी बहुत खतरनाक हो सकता है। अब से मैं इस सिचुएशन को हैंडल करूंगा। जिस पे सब लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तू है कौन और क्या नेशनल इमरजेंसी। फिर वो बंदा बताता है कि वो है आर्मी लेफ्टिनेंट करंटली सर्विंग इन यूनिट 6502। और वो बताता है कि मुझे मेरी यूनिट से अभी मैसेज आया है जो होता है, दिस इज नेशनल इमरजेंसी, रिटर्न टू योर यूनिट। और लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। और लोग तो भाई सीधा कहते हैं, चल मेरे प्रेसिडेंट को कॉल मिला। जिसपे वो बंदा भी कहता है, तुम लोगों में अकल है या नहीं, मैं सिर्फ एक सोल्जर हूँ, मैं सीधा ब्लू हाउस को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। जिसपे लोग और भड़क जाते हैं, उससे कहते हैं तो सिचुएशन को संभालेगा कैसे। पर डोगजा किम के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वो सोच रहा होता है कि मुझे पता थी ये नेशनल इमरजेंसी बन जाएगी, पर मुझे कुछ और चीज सरप्राइजिंग लगी। वो थी लेफ्टिनेंट ह्यूनसोंग ली। मैं उसे जानता हूँ पर मैंने उसे कभी रियल में देखा नहीं है, क्योंकि वो एक TWSA का सपोर्टिंग कैरेक्टर है, स्टील ब्लेड ह्यूनसोंग ली। पर इस चीज पे बिलीव करना और मुश्किल है, एक TWSA का कैरेक्टर रियल में अपीयर हो गया। क्या ह्यूनसोंग इसी तरह से इंट्रोड्यूस हुआ था ओरिजिनल स्टोरी में? नहीं, मैं पक्का श्योर हूँ वो इस तरह तो बिल्कुल अपीयर नहीं हुआ था। वो तो फर्स्ट सिनेरियो के बाद अपीयर हुआ था। पर फिर ये चल क्या रहा है? काश मैं फिर से पढ़ पाता तो मुझे पता होता कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी सांगा डोगजा को प्राइम मिनिस्टर की स्पीच दिखाती है जो कह रहा होता है, मेरे कोरिया के सिटीजन्स, हमें बहुत जगह से अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट अटैक की रिपोर्ट मिली है, सियोल और बाकी जगहों से। गवर्नमेंट जल्दी इन लोगों को पकड़ेगी। जिस पे डोगजा किम कहता है, हाँ ये भी स्टोरी में हुआ था और ये मानना कि हम पे टेररिस्ट अटैक हुआ है ज़्यादा इजी था। पर अब मैं इसे रियल में सुन रहा हूँ तो मुझे काफ़ी बेतुका लग रहा है। लोग पूछते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्यों स्पीच दे, प्रेसिडेंट क्यों नहीं। जिस पे कोई कहता है कि प्रेसिडेंट तो सीधा भगवान के पास पहुंच गया स्पीच देने के लिए, और जल्दी प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट के पास पहुंच चुके थे। जिस पे फिर डोके भी कहता है, मैंने तुमसे कहा था ये कोई टेररिज्म जैसा जोक नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा। नहीं, तुम्हें ऐसे समझ भी नहीं आएगा। तुम्हें लग रहा है कि हम कोई गेम खेल रहे हैं। चलो कोई नहीं, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस कंट्री के लोग गेम खेलने में बहुत अच्छे हैं, तो चलो क्यों ना मैं थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ा दूं। जिसका मतलब है अब तुम्हारे पास है सिर्फ 10 मिनट। और हाँ, अगर पहला बंदा 5 मिनट में नहीं मरता तो तुम सब लोग मारे जाओगे। जिस पे सब लोग भड़क जाते हैं और ह्यूनसोंग से पूछते हैं, ये क्या जोक है? तुमने सुना उसने क्या कहा, पुलिस कहाँ है? और डोगजा अब भी सोचा होता है, हाँ ये सब इवेंट ऐसे हो रहे हैं जैसे TWSA में हुआ था, पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ह्यूनसोंग एक मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर अभी अपीयर हो चुका है और अभी तक वो क्यों नहीं आया? जैसा कि मुझे याद है वो आता ही होगा। और तभी एक बंदा चीख कर कहता है, पिछले वाले कैबिन में तो कोई भगवान को प्यारा हो चुका है, किसी को अंदर मत आने देना, हमें इस दरवाजे को ब्लॉक करना होगा। पर उन्हें पता चलता है कि कोई इस कैबिन में आ या जा नहीं सकता जब तक सिनेरियो कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर हमें दिखाया जाता है डोकबी, जो कह रहा होता है कि कुछ कैबिन्स में तो सीन इंटरेस्टिंग हो चुका है जबकि कहीं लोग शुरू भी नहीं हुए। चलो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जिससे कि तुम समझ जाओगे कि अगले 5 मिनट में तुम शुरू नहीं हुए तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जिस पे हमें दिखाया जाता है टेपुंग गर्ल हाई स्कूल। ओह होल्ड अप, क्या डोकबी हर जगह देख सकता है? और फिर हमें उस स्कूल में दिखाया जाता है कि 5 मिनट हो चुकी हैं और किसी ने किसी को नहीं मारा, तो अब सब लोग ही मर रहे हैं। तभी एक लड़की दूसरी लड़की को पेल देती है जिसका नाम है जिनहे ली, एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट टेपुंग गर्ल हाई स्कूल की क्लास B से। और अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी।